यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, आईआरएस बनना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप आईएफएस बनना चाहते हैं, आप इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हैं, तो आप लोग दोस्तों जानते हैं कि आपको एक यूपीएससी का एग्जाम होता है, इसे आपको क्लियर करना पड़ता है। तो आप लोग दोस्तों यूपीएससी के एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं, आप लोग दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी सेल्फ स्टडी के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं आज के टाइम में दोस्तों कोचिंग में जो है ना लाखों रुपए आपको फीस पे करने होते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, इस एग्जाम को आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी क्लियर कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप जो है कोई अच्छे कोचिंग ज्वाइन करेंगे तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप दोस्तों क्लास 10th में है, 12th में है, या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रखा है, तो आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इस एग्जाम को दोस्तों आप जो है ना ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही दे सकते हैं, ठीक है। ये है मिनिमम क्वालिफिकेशन यूपीएससी एग्जाम में बैठने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल बेसिक से, आप किसी भी क्लास में, आप 10th में, 12th में है और अभी से आप चाहते हैं तैयारी करना, तो देखिए यूपीएससी जो है ना दोस्तों, ये आईएएस, आईपीएस इन सभी के सिलेक्शन के लिए जो एग्जाम है, ये 3 चरणों में, 3 फेजेस में करवाता है कंडक्ट। पहला होता है दोस्तों प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है दोस्तों इंटरव्यू। तो अगर आप मेंस का एग्जाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा, मतलब कि इसमें आपको मिनिमम नंबर लाने पड़ेंगे, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। उसके बाद आप मेंस एग्जाम दे सकते हैं। जब आपका मेंस क्लियर हो जाएगा तभी आप दोस्तों इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो ये 3 चरणों में एग्जाम होता है। तो सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप कैसे तैयारी करें, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। अभी से दोस्तों आपको जीएस, जीके, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, विश्व का इतिहास, प्राचीन इतिहास, इन सभी के बारे में अभी से आपको पढ़ना है। और देखिए यूपीएससी की तैयारी करने का एक चीज मैं आपको बता देता हूं। देखिए यूपीएससी का ये जो एग्जाम है ना, ये इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है, और लेकिन क्लियर भी आप इजिली कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है ना, बिल्कुल दोस्तों बेसिक से आपको सबसे पहले तो आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। इसमें आपको बेसिक के मैथ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में, साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पहले तो गाइस एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है, क्लास 5th से 12th तक बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ना है। क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में दोस्तों बिल्कुल डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन जो आप पढ़ के जाएंगे फिर भी आप करके नहीं आ सकते, क्योंकि इतना उस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया जाता है कि स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आए। तो यहाँ पर आपका डेप्थ नॉलेज, मतलब डीपली नॉलेज आपका चेक किया जाता है। ये है यूपीएससी एग्जाम में। क्योंकि दोस्तों 1000 फॉर्म होता है और 10 लाख स्टूडेंट, 1000 मतलब वैकेंसी होता है और 10 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं इसके लिए। तो सोचो कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो काफी अच्छे कोचिंग से तैयारी करते हैं, कई स्टूडेंट का 2nd, 3rd अटेम्प्ट होता है, तो उनमें और एक्सपीरियंस होता है। तो अभी से अगर आप तैयारी करेंगे ना, बिल्कुल सेल्फ स्टडी करेंगे अच्छे से, अभी से आप नोट्स बनाकर चलेंगे, तो इजीली दोस्तों आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो यही है और दूसरा कोई तरीका नहीं है। और कोचिंग में पढ़ने का एक फायदा ये होता है गाइस कि वहां पर क्या है ना, डेली जो है मॉक टेस्ट होता है, प्रैक्टिस सेट लगाए जाते हैं, वहां पर आपका आंसर राइटिंग सिखाया जाता है। वहां पर जो टॉपर्स होते हैं ना, वो अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कैसे उन्होंने आंसर राइटिंग लिखा था, कौन से क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया था, इंटरव्यू में उन्होंने कैसे इंटरव्यूअर के सामने अपने थॉट को रखा था, ये चीजें बताई जाती है। तो कोचिंग का भी बेनिफिट है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, ये बेनिफिट होगा। क्योंकि ऑफलाइन दोस्तों 5 लाख 6 लाख रुपए लगते हैं। तो हर जो मिडिल क्लास से, जो पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जो स्टूडेंट, तो वो तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये बेनिफिट हो जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों।